ओम ब्रह्म सत्यम। आज के सत्संग का दूसरा विचार, गुरुदेव, गुरु का असली स्वरूप और उसकी आवश्यकता। ओम ब्रह्म सत्यम। कभी कोई मनुष्य अपने आप को किसी जंगल में पाए, रात होने जा रही हो, किसी दिशा का पता ना हो, ना पूर्व का, ना पश्चिम का, ना उत्तर का, ना दक्षिण का, चारों तरफ बियाबान हो, तो उसके मन में एक ही संकल्प उठता है, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। उस समय भी उसमें ये भाव नहीं उठता कि मैं यहीं बैठा रहूं, क्योंकि वह भय से सताया हुआ होता है। जंगली जानवरों का डर होता है, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, रास्ते की कोई सूझ नहीं, कोई ठौर का पता नहीं, कोई ठिकाने का पता नहीं। और अगर कहीं उसे कोई दूसरा आदमी मिल जाए और कहे कि हाँ, मैं तुझे कोई रास्ता दिखाता हूं, मुझे यहां के रास्ते का पता है, तो वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। वह उसे सवाल नहीं करेगा कि तू मुझे कहां ले जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे खुद अपने रास्ते का पता नहीं, और ये जानने वाला है, ये जानकार है, ये मुझे शायद इस जंगल के भूल भुलैयों से बाहर ले जाए। वो बिना कुछ सवाल किए, बिना किसी प्रश्न किए उसके साथ चल पड़ता है। ठीक यही स्थिति कई बार मानव के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में आती है। उन्हीं के जीवन में नहीं जिन्होंने के जिंदगी को बहुत कठिन पाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो बड़ी मेधावी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, जिसको कहा जाए गिफ्टेड होते हैं, वे हर कोशिश में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जो उनका एम्बिशन होता है, जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, वह बड़ी जल्दी पूरी होने लगती है। नाम हो जाता है, दुनिया उनके आगे झुकती है, बहुत सम्मान होता है, नेम होता है, फेम होते हैं। ऐसे लोगों के मन में भी ये भाव आने लगता है कि ये सब कुछ मैंने जो प्राप्त किया, अब इसका क्या करूं, क्योंकि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, जिंदगी अब भी आगे पड़ी हुई है और ये पता नहीं लगता कि अब मैं क्या करूं। तो देखते हैं कि जो पीछे किया, शायद जिसकी मुझे इच्छा थी, मैं क्या चाहता हूं, मुझे खुद भी पता नहीं, एक अजीब सी कमी महसूस करने लगते हैं। जर्मन भाषा में एक शब्द है, इसको कहते हैं एंग्स्ट, ANGST, आंग्स्ट। वहां जर्मन में से आंग्स्ट प्रोनाउंस करेंगे। वो ऐसी स्थिति है जबकि जीवन निरर्थक लगने लगता है और दुनिया अर्थहीन हो जाती है। लगता है कि जो कुछ किया उसका कोई मीनिंग नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। जो आगे करेंगे वो भी तो यही करेंगे, और क्या करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं। एक बार मैंने एक जापानीज को नोबेल लॉरियट, उसे नोबेल प्राइज मिला, जब मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी तो मैंने कहा, ये इतना उदास क्यों है। और जापान का पहला लिटरेरी राइटर था वो, साहित्यकार, कवि, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। बड़ी धूमधाम से लोग उसको बधाई दे रहे थे, बड़ा सेलिब्रेशंस हो रही थी, लेकिन उसकी उदासी बहुत अधिक
दिखाई दे रही थी, अखबार की तस्वीर में भी। और उसने 2 वर्ष के बाद सुइसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसे पता नहीं लगा कि मैं करूं क्या इस जिंदगी का। तो बहुत बार इंसान के मन में एक प्रश्न आता है, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। कई बार जैसे अर्जुन की स्थिति आप लोग सब जानते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में है। एक योद्धा जब लड़ने जाता है तो उसे पता होता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र पक्ष है, ये मेरा स्व पक्ष है, ये पर पक्ष है, ये शत्रु पक्ष है। अब अर्जुन की विडंबना क्या, उसके पास एक अजीब डायलेमा खड़ा हो जाता है, एक अजीब दुविधा है उसके सामने। देखिए, उसका रथ मध्य में है, बीच में है, इस तरफ नहीं है, अपनी तरफ नहीं है। कृष्ण को कहते हैं कि तू इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा। अब इधर देखते हैं, इधर भी अपने हैं और उधर भी अपने हैं। हथियार उठाए तो किसके खिलाफ उठाए? अगर जीतता है तो अपने सगे संबंधियों को मारता है, अगर उनको नहीं मारता तो अपना नाश होता है। तो अजीब सी एक विडंबना उसके जीवन में आती है। उसे लगता है कि मैं तो कुछ क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो जब ऐसी स्थिति आती है, एक ही प्रश्न लगता है कि किम कुर्याम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जैसे एक जंगल में भटका हुआ आदमी कोई भी रास्ता ना पाके भय से ग्रसित हुआ पुकारता है कि कोई आए और मुझे रास्ता दिखाए। जब किसी की ऐसी स्थिति होती है कि उसकी अपनी चतुराई, अपनी समझ काम नहीं करती, अब तक जिन विचारों को लेके या जिस इच्छाओं को लेकर उसने कर्म किया या अपना जीवन चलाया, उसका कोई अर्थ नजर नहीं आता। आज तक तो अर्जुन लोगों को मारता आया था, शत्रुओं का वध करता आया था, अब अपनों ही का वध करना पड़ रहा है। ये क्या होगा, किस लिए राज्य लिया जाए। तो ऐसी अवस्था में जहां करना और ना करने का भाव समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, भटका हुआ, और किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं लगता। उस समय गुरु की जरूरत पड़ती है। जब अपनी चतुराई, अपनी अक्ल काम नहीं देती, जीवन निरर्थक लगने लगता है। और ये हालत बड़े बड़े विचारकों के साथ आया करती है। बड़े बड़े विचारक जब बहुत ज्यादा, उनके ये मत समझिए कि ये जो हारे हुए लोग हैं उन्हीं के जीवन में आती है, उनके जीवन में भी आती है। लेकिन जो बड़े कामयाब होते हैं, जरूरत से अधिक कामयाब होते हैं, जिस तरफ जाते हैं सम्मान ही सम्मान मिलता है। अब वो क्या करें, 26 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिल गया, अब उसके बाद जीवन का क्या करें? इससे ऊंची चीज तो कुछ है ही नहीं, क्या करें आगे। अब और जो 50-60 साल व्यतीत करने हैं उसमें कोई अर्थ नजर नहीं आता, क्या करें। तो बहुत ज्यादा गिफ्टेड होने पर ये एंग्स्ट का फीलिंग बहुत स्ट्रांग होने लगता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं, ये वैराग्य की शुरुआत होती है। तो ऐसी अवस्था में गुरु की जरूरत पड़ती है। तो पहली पुकार जो जीव करता है गुरु के लिए, वो करने के लिए करता है कि मैं क्या करूं। खैर, अगर उसे कोई गुरु मिल जाए, और कैसा गुरु मिल जाए, उस पर अधिक विचार करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि जैसी वाणी अभी पढ़ी गई ऐसा ही गुरु मिलेगा, तभी उसको रास्ता मिलेगा। गुरुपद सिद्धांत में इतना ही कहा कि रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते। गुरु वह है जो अद्वैत स्थिति में आनंदित हुआ हो, जो अद्वैत रूप हो गया, जिसको कोई दूसरा ना दिखाई दे, जो केवल आत्मस्थित हो और आत्मलीन हो, वही गुरु हुआ करता है। तो जब ऐसा कोई गुरु मिलता है तो तब जीव को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। क्योंकि गुरु की जो कहनी है, जो उसकी करनी है, जो उसकी रहनी है, वह अलग प्रकार की होती है। ये जिन्होंने किसी ऐसे गुरु को देखा है वे ही जानते हैं कि गुरु की कहनी रहनी कैसी हुआ करती है।
अब वो क्या करता, उसको लगता है कि जहां मैं उदास हूं, जहां मैं भय में ग्रसित हूं, मेरे गुरु को तो ना कोई भय है, ना कोई उदासी है, ना ही उसकी कोई इच्छा है, ना ही कोई खिन्नता है, तो मैं भी क्यों ना इनके साथ साथ चलूं। तो पहले क्या होता है, देखिए जब नया नया उत्साह हुआ, ये हम सभी प्रेमी लोग जानते हैं जिन्होंने गुरुदेव की शरण ली, कि शुरू शुरू में बड़ा उत्साह लेके हम उनकी नकल करने लग जाते थे। मुझे याद है कि जब मुझे दीक्षा मिली, मैं बच्चा ही था, 17-18 साल का, शिमला में गया तो मेरे मन में आया कि महाराज रात को जंगल में जाते थे, आज मैं भी जाऊंगा। दिन में मैं तो चला जाता था, रात को भी मैंने एक दिन सोच लिया। तो जब मैं पहुंच गया तो जब साए साए करने लगा जंगल, तो कांप और भाग के वापस आ गया। तो नकल करनी हम लोगों ने शुरू की, लेकिन पता लगता है कुछ देर के बाद कि गुरु का जीवन तो मैं नहीं व्यतीत कर सकता। अब हमने गुरुदेव को देखा कि वे साल में जैसे 2 या 4 या 5 घूंट पानी टोटल पीते थे। अब जून का महीना हो और हमारा कैसे चलेगा भाई, ये कैसे होगा। उन्होंने 25 साल तक, 26-27 साल तक, 25 साल की आयु के बाद कभी नींद नहीं आई उन्हें, तो हमें तो नींद आती है। तो ऐसे गुरु के साथ कैसे निभा हो, इसकी नकल, इसके अनुयायी हम कैसे बने। वो छत के नीचे नहीं रात काटते थे, आसमान के तले रात काटते थे, तो मैं क्या करूं, क्या मैं भी आसमान के तले रात काटूं। कोशिश करके देख लो भाई, भूखे रह के देख लो, प्यासे रह के देख लो, बिना किसी ठौर ठिकाने के रह के देख लो। वे तो थे अनिकेतः स्थिरमति संतुष्टो येन केनचित्। उनका कोई घर बार नहीं था, अनिकेत थे, घर बार नहीं था उनका, लेकिन मति स्थिर थी, अंदर स्थिरता थी। तो ये कैसे होगा। बहुत कोशिश करता है इंसान गुरु के साथ चलने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन हां, जब गुरु मिलता है तो एक बात जरूर होने लगती है कि पहले जीव उनको देख के दुख और सुख को सहने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत बार समय आता है कि जब कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उससे सहा नहीं जाता। तो गुरु के प्राप्त होने से उत्साह तो बढ़ता है, वह जंगल वाली निराशा तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी चलने की क्षमता अपने अंदर नहीं आती। तो जैसे गुरु को प्राप्त होके पहले जीव धर्म का, अपने कर्तव्य का, करने का, किम कुर्याम, इसका उसको पता लगता है। जब वो थोड़ा चल लेता है तो तब दूसरा प्रश्न उसके सामने उठता है कि नहीं, ये कौन सी स्थिति है, ये गुरु के अंदर क्या है जिसकी वजह से ना तो उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना जिंदगी से कुछ लेना है, ना मौत से कुछ लेना है। ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये कौन सी चीज है। तो पहले जब गुरु प्राप्त होता है तो धर्म जिज्ञासा होती है। उस समय तो ये आता है कि मैं कौन सी करनी करूं, किम कुर्याम, मैं क्या करूं। जब वो थोड़ी करनी कर लेता है और अपने आप को अपर्याप्त, इनएडिक्वेट पाता है, तो तब उसके अंदर दूसरा प्रश्न आता है कि गुरु के अंदर कौन सी चीज है जो कि मुझ में नहीं, कि मैं गुरु जैसा क्यों नहीं बन सकता। तो उसके बाद कर्मी से, कर्मिन से वह जिज्ञासु हो जाता है। ये दूसरे गुरु की, उसको फिर दूसरा गुरु चाहिए जो कि उसे केवल ये ना सिखाए कि करनी क्या है। करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि करनी के बिना इंसान जिज्ञासु नहीं हो सकता। पहले धर्म जिज्ञासा आती है, उसके बाद सत जिज्ञासा आती है। सत की जिज्ञासा बाद में आएगी, पहले अपनी चित्त शुद्धि की जाती है। पहले तो गुरु अपने एग्जाम्पल से, अपने जीवन से उसको धर्म मार्ग सिखाता है कि सच्चाई पे चल, अपनी चतुराई को छोड़, सादगी से रह, सेवा कर, विचार कर,
त्याग कर, ये बातें वो सिखाता है गुरु। लेकिन जीव देखता है कि मेरे बस में गुरु जैसा बनना नहीं है, ये मैं तो कौवे का कौवा ही हूं, ये हंस वाली चाल मेरे बस की नहीं है। तब जिज्ञासा उठती है। कब ये नहीं उठता कि मैं क्या करूं, तब ये आता कि तू क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तू कौन है। तो तब गुरु का दूसरा रूप सामने आता है। जब सत जिज्ञासु कोई बनता है तो उस समय गुरु का दूसरा रूप आता है। वह कौन सा रूप है? जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको श्रुति कहा जाता है या जिसको वाणी कहा जाता है। तब वो जो शरीरधारी गुरु है वो एक तरफ हो जाता है और उसकी वाणी सामने आती है। आपको सब लोगों को, हमको पता है कि जब महाराज वाणी बोलते थे तो महाराज का जो मानव रूप था, जो बड़ा त्यागी रूप था, वह खत्म हो जाता था। उस समय उनको अपने आप का नहीं पता रहता था कि कौन वाणी बोल रहा है और कौन वाणी सुन रहा है। उस वक्त गुरु का जो मानव रूप है वो खत्म हो जाता था। और जब कभी भगत जी दोबारा वाणी सुनाते थे तो वो कई बार सुन के बड़े हैरत में पड़ जाते थे। वो कहते कि ये खुद हैरान है कि कब ये शब्द आया, कब नहीं कहा गया। और कभी कोई गलती भगत जी कर जाते थे तो उसको ठीक करने में उनको कई बार 2-2, 3-3 मिनट लग जाते थे। तो भगत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, आप जब वाणी आती है तो जैसे एक सोता होता है, एक जैसे निर्झर की तरह प्रभाव आता है उसका, वो कहीं रुकता नहीं, लेकिन आप जरा सी मामूली सी गलती को ठीक करने के लिए इतना समय लगा देते हैं। तब उन्होंने कहा, प्रेमी, इनको नहीं पता कि ये क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते। उस वाणी का उस समय सत्य जिज्ञासु का गुरु जो होता है वह भगवती वाणी होती है और उसके बारे में वाणी ही अपना स्वरूप ऐसे प्रकट करती है। वाणी ये अगम की नित अलख पुरख का लेख। क्योंकि सत्य जिज्ञासु को आप आगे लेके जाना है। वह जिज्ञासु खुद तो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि जब उसने अपने आप को जंगल में पाया था, जब अपने आप को एंग्स्ट में पाया था, तो उसने सिर्फ करने की ही मजबूरी नहीं देखी थी, अपनी सोच की भी मजबूरी देखी थी। उसको लगा कि मेरी सोच कुछ सोच नहीं पाती कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और सच्चाई में भी वह नहीं चल पाता। उसे पता नहीं लगता कि सच्चाई क्या है। अपनी समझ से उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं। जितना जितना गंभीर विचार करने वाला कोई आदमी होता है उतना ही उसे एहसास होता जाता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो अक्ल है, वह कहीं पर भी पहुंच नहीं सकती। किसी भी बड़े विचारक को आप देखिए, वो यही कहते हैं, जो बड़े बड़े विचारक दुनिया के हुए, कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। और वास्तव में लोगों ने कहा कि असल में समझदार आदमी तो वही है जिसने अपनी ना समझी है, क्योंकि अकल का काम अपनी बेअकली को समझना है। इससे आगे अकलमंद कोई नहीं होता। तो बड़े बड़े विचारक आके यहां पे हथियार डाल देते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, इसका किसी को कोई पता नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, वो सत्य क्या है उसकी पुकार आती है, और जीव तब कहता है कि तू क्या है। वो ये नहीं कहता अहम कुर्याम, मैं क्या करूं, किम कुर्याम नहीं कहता। वो कहता किम त्वम, तुम कौन हो, तुम क्या हो, बताओ मुझे तुम क्या हो। तो जब ऐसी पुकार की जाती है, ऐसी जब पुकार की जाती है, तो उस समय फिर वाणी प्रकट होती है। तो उसके लिए कहा कि वाणी ये अगम की, अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पे आपकी विचार, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, उसको नहीं जान सकते। और चूंकि आप नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता, इसलिए वो अगम सत्ता जो है वही अपने आप को प्रकट करती है वाणी के रूप में। वाणी ये अगम की, जो मैं बोलने वाला हूं, जब मैं चुप हो जाता हूं तो उस समय कहते हैं कि ईश्वर तब बोलता है जब मेरे मन की वाणी खत्म हो जाती है, तब उसकी वाणी मुखरित होती है। तो वाणी ये अगम की, जहां मैं नहीं पहुंच सकता था और मेरा बोलना जहां बंद हो गया, वहां पे फिर वाणी ये अगम की नित अलख पुरख का लेख। अलख का मतलब है जिसको देखा नहीं जा सकता। ये उसने अपना लेख तुम्हारे सामने रख दिया है, जो
छिपा हुआ था वो वाणी के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है, इस जीव के सामने प्रकट हुआ है। और जो साधे नित प्रेम से पाए शब्द का भेद, और जो इस वाणी को प्रेम से इसकी जो साधना करता है उसको फिर उस शब्द का भेद पता लग जाता है। तो गुरु का फिर वो स्वरूप क्या आ जाता है, उस समय गुरु का जो स्वरूप है वो वाणी के रूप में प्रकट होता है। इसलिए देखिए ये बड़ी पुरातन विचार है कि वेद को श्रुति कहते हैं। वेद का भी बोलने वाला कोई नहीं, वेद अपरुषेय माने गए हैं। अपरुषेय का मतलब है कि जिसका कोई ह्यूमन स्पीकर या ऑथर नहीं है, मैन जिसका ऑथर नहीं है। और जो वाणी भी होती है उसको भी बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बोलने वाला जिसे हम गुरु कहते हैं, जिनको हम महाराज कहते हैं, वाणी बोलते वक्त वो नहीं हुआ करते, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस वाणी की शरण में जाना है जिस वाणी को बोलने वाला कोई नहीं, केवल सुनने वाला है। और सुनने वाला मैं हूं, जो बोलने वाला है वो तो एब्सेंट होता है। अब उसकी शरण में जाना है। वाणी ये अगम की वाणी है, नित अलख पुरख का लेख, जो पुरुष को देखा नहीं जा सकता, जो आत्मसत्ता को हम देख नहीं सकते, वह साकार रूप में, शब्द के रूप में, इन वाणी के रूप में, श्रुति के रूप में सामने प्रकट हुआ है। इसीलिए ही वेद के ब्रह्म के दो अर्थ माने गए हैं। एक तो ब्रह्म का मतलब है जो बढ़ा हुआ है, बृह धातु से बना है। संस्कृत में बृह धातु का मतलब जो बढ़ा हुआ है। और दूसरे जो सारे सृष्टि में जो प्रकट हुआ है। और दूसरा बृह का मतलब है शब्द से भी है, बोलने से भी है, जो वाणी के रूप में या वेद के रूप में जो प्रकट हुआ। तो पहले क्योंकि जीव वहां नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो रेविलेशन के रूप में हमारे सामने आता है और तब हमें उसकी साधना करनी होती है। लेकिन वाणी की साधना कौन कर सकता है? वाणी की साधना केवल वही कर सकता है जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा उठ जाए कि वह अपनी समझ को छोड़ के वाणी के आगे अपने आप में, वाणी में ही अपने आप को लीन करना शुरू कर दे। क्योंकि जहां बोलने वाला नहीं था वहां सुनने वाला भी उसमें इतना रम जाए कि सुनने वाला भी वहां आके खत्म हो जाए, केवल वाणी ही वाणी रह जाए। अगर ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, वाणी को पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग वाणी को पढ़ते हैं लेकिन वाणी के अर्थ को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी इसका ये अर्थ है और हमें ऐसा करना चाहिए। अक्सर हम लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं अजी वाणी से प्रेरणा मिलती है ताकि हम अच्छे कर्म करें, ये करें, वो करें। हमें ये पता नहीं कि वाणी बोलने वाला, वाणी में तो हमें लीन होना है। कर्म करके जो हार गया है, कर्म करके जिसने, सत्कर्म करके जिसने अपनी कमी को महसूस कर लिया है, वह ही वास्तव में वाणी की साधना कर सकता है। क्योंकि वाणी का बोलने वाला जहां मिटा हुआ था, वहां श्रोता को भी वैसे ही मिटना पड़ेगा, तभी वाणी अपना रूप प्रकट करके शब्द रूप को प्रकट करेगी। वैसे वो कभी नहीं करेगी। वो क्लोज बुक है उसके लिए। इसलिए वेद किसी को क्यों नहीं समझ में आते? वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि लोग उनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, उसमें लीन होने की कोशिश नहीं करते। तो श्रुति वो है जिसको बोलने वाला कोई नहीं, केवल सुनने वाला है। और सुनने वाले का धर्म यह होता है कि उस वाणी में अपने आप को लीन कर दे, क्योंकि वाणी फिर वो गुरु रूप होती है। जिज्ञासु के लिए वाणी गुरु रूप है। और जिसको, जो धर्म के लिए पुकार कर रहा है, सत्कर्म को जानने की इच्छा कर रहा है, उसको देहधारी गुरु उसका गुरु है, देहधारी पुरुष उसका गुरु। लेकर वाणी की साधना भी कहां तक ले जा सकती है? आप वाणी पढ़ते गए, पहले तो उसके विचार करना होता है, काफी कठिन होता है विचार। कोई ये नहीं समझना चाहिए, हम लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि वाणी समझने में बड़ी आसान होती है। वो सुनने में, देखने में, क्योंकि भाषा आसान होती है तो लगता है कि यहां पर सारी बातें भी बड़ी आसान है। लेकिन आसान कहाँ है? हमारे जो ग्रंथ है उसमें 50% से अधिक तो अंतर की स्थिति बताई गई है।
बाकी साधना की बातें या धर्म की बातें तो आधे से कम ग्रंथ में, अधिकतर ग्रंथ तो अंतर की हालत को बताता है। अब जैसे ये शब्द है, जैसे महाराज का कोई कहीं से भी वाणी उठाइए तो कितना कठिन हो जाता है कि अमृत कुआ गगन समाया, बहती अमृत धार, निर्गुण सरगुण दो पनिहारी, भर भर सुरत उखाड़। अब इसका क्या अर्थ है? अब सुनने में ये ग्रंथ में है कि अमृत कुआ गगन समाया, बहती अमृत धार, निर्गुण सरगुण दो पनिहारी, भर भर सुरत उघाड़। अब बड़े से बड़ा साधक भी आकर इसमें चक्कर खा जाएगा। तो वाणी उस गहराई में जाती है। और एक चीज मैंने और बड़ी देखी, वाणी को ज्यों ज्यों हम देखते हैं और जैसी जैसी स्थिति है, जैसे जैसे, यहां तक मैंने देखा कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द वन एंड द रेवलेशन दैट डिसेंडेड इन दैट एनवायरमेंट। जैसे नखेत्र पर्वत गोष्ठ में देखा है तो वाणी और तरह की है, और थट्टा के श्मशान में जो वाणी आई है वो शून्य कर्म रूप में आई है कि जहां जाके सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। वहां पे वाणी जैसे शमशान में भस्म हो जाता है सब कुछ, तो वहां की वाणी जो है वो शून्य कर्म साधना की वाणी आई है। वहां पे जो वाणी है वो और गहरी आई है, और महाराज ने कहा था यहां और भी गहरी वाणी आएगी, और भी कठिन आएगी, क्योंकि वो ऐसी वाणी है जिसमें जीव को अपने आप को पूरी तरीके से बलिदान करना होता है। इस तरीके की वाणी आती है। तो जब इस वाणी की साधना जीव करता है, और समझ के लिए नहीं करता, उसमें लीन होने के लिए। समझना तो उसने पहले बहुत कर लिया है, विचार उसने बहुत कर लिया, क्योंकि विचार करके ही गुरु की शरण ली जा सकती है। जो अविवेकी होता है वह गुरु को कभी नहीं समझता, वह गुरु को के साथ भी सौदेबाजी किया करता है। महाराज कहते हैं कि हम लोग सभी देह के उपासक हैं। जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं या ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वहां पर भी हमारा ईश्वर या गुरु से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पर भी हमारी इच्छा होती है हमारी देह बनी रहे, हमारा स्वार्थ बना रहे, वो भी देह की ही उपासना हो रही है। तो वाणी की उपासना उस समय होती है जिस समय जीव अपनी चतुराई को छोड़ के, अपने विचार को छोड़ के वाणी के आगे पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है, सेल्फ सरेंडर कर देता है, सेल्फ सबमिट कर देता है। उस समय वाणी फिर अपना रूप खोलने लगती है। लेकिन वह क्या रूप खोलती है, चाहे कितनी भी समझ आए, कितना भी विचार आए, एक हालत वाणी बताती है कि जो पुरुष है वह तेरे अंदर है, वह तेरे अंदर समाया हुआ है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जो इस बात का बड़ी गहराई से विचार करता है। मैंने शायद ही कोई और मंत्र पढ़े हों, दो मंत्र हैं, एक ऋग्वेद से है और दूसरा जो है वो यजुर्वेद अथर्ववेद से है। दोनों को मिला के आपके सामने रखने की मैंने शायद ही कहीं पढ़े हों, और जो इस विषय को ज्यादा गहराई से बताते हैं। कहा है द्वा, मैं वैदिक भाषा में ही बोलूंगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्जवाते स्वजाते त्योरन्य पिप्लम स्वादु अत्ति अनशनन्न अन्यो अभिचाकशीति। अब इसका एक एक शब्द का पहले अर्थ करूंगा। अपने आप को दूर करने की एक वैराग्य की भावना उसमें जागती है। हिंदू लोग आगे कहने लगे, हिंदू लोग इसको देववृत्ति कहते हैं और मुसलमान इसको फरिश्ता कहते हैं। जो ना उम्मीद नहीं हुआ, जिसने अपने ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं समझा, वह कभी भी, वो कहने लगे, उसके बाद एक सेंटेंस कहना भूल गया कि उसके बाद ही अगर कोई जीव किसी गुरु की शरण में आता है तो तब उसका उपकार होता है। यह बात याद करते हुए मेरा मन बहुत पिघल रहा है।
क्योंकि नाउमीदी के बिना वो फरिश्ता तभी आता है, तभी गुरु शरण मिलती है और गुरु का रास्ता मिलता है। पहले पहल तो ये जीव ये जानता ही नहीं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्योंकि वो अपनी ही वासना की कैद में कर्म करता रहता है। जैसी जैसी जिसकी वासना हुई, जैसा जैसा जिसका राग और द्वेष हुआ, वैसा ही वो कर्म करता रहता है। उसको अच्छे बुरे का पता नहीं होता। नाउमीदी के बाद जब उसकी इस दुनिया से उम्मीद उठ जाती है, उस समय पहले वह गुरु के पास जाएगा, तभी वह गुरु की शरण में जाएगा। वैसे कोई नहीं जाता, क्योंकि ये जीव बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत मक्कार है। इस बात को याद रखना चाहिए। कोई भी जीव जिज्ञासु नहीं हो सकता जो दुनिया से ना उम्मीद ना हुआ हो। ये महाराज जी का बहुत ही एम्फेटिक सेइंग है। ये नाउमीदी ही फरिश्ता है, ये नाउमीदी ही देववृत्ति है। कहते तब वो जाएगा पहले गुरु की शरण में, तो उससे पूछेगा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। तो गुरु अपने जीवन से उसे तब बताते हैं कि वास्तव में तुझे क्या करना है। ये किताबों में भी उन्होंने बताया, लेकिन जो गुरु का अपना स्वरूप होता है वो गुरु की पर्सनैलिटी को देखकर ही पता लगता है। वो दूसरा आदमी समझ ही नहीं सकता उसको। वो कहेंगे पहले उनका जो आदर्श है, जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो कर्म करता है पहले उसकी नकल करता है। लेकिन गुरु के कर्म कैसे हैं वो तो हमने साक्षात देखा। महाराज को देखा कि जिन्हें ना प्यास थी, ना भूख थी, ना नींद थी, जिनकी पृथ्वी ही बिछौना रही, आकाश ही जिनकी छत रही सारी उम्र भर, क्या उनके उन कर्मों को हम नकल करने की क्षमता रखते हैं? क्या कोई भी मनुष्य ऐसा कर सकता है जो साल में आधा गिलास पानी पिए और फिर भी जीवित रहे? क्या वो मनुष्य हो सकता है? इस बात को सोचना चाहिए। जिसने ऐसे पर वो इसीलिए कहते हैं जिस नर गुरु नहीं सेव्या सो ही बड़ा कमजात। ये बात सोचनी चाहिए पहले। क्या कोई आधा गिलास पानी पीकर वर्ष में जी सकता है? क्या जिस पुरुष ने 25 वर्ष की अवस्था के बाद कभी नींद ना ली हो, क्या मैं जी सकता हूं? तो गुरु की जो रहनी है, उसका जो कर्म है, वो कर्म के बियॉन्ड, ह्यूमैनिटी के बियॉन्ड, इंसानियत के बियॉन्ड, उससे दूर की बात कहता है। वो इंसान नहीं हुआ करता जो ऐसा काम कर सके। कौन है जो भूखा रह सकता है, जो एक गिलास चाय पी कर ही सारी उम्र काट दे? क्या ये संभव है? जो 17 साल की आयु में 3 पाव आटा खा के अपना जीवन व्यतीत करे महीने में, क्या इंसान कर सकता है? कोई सोचे, बात करे। हम बैठ के गुरु के कर्मों की नकल करने की बात करते हैं, कौन कर सकता? मुझे याद है जब मैं नौजवान था, महाराज जी की शरण में गया, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि शौक आया कि महाराज जैसे जंगल में जाते थे, मैं भी जंगल में जाऊंगा। मैं शिमला में था, दिन में मैं जंगल में चला जाता था। एक रात को भी गया और इतना घबराया कि वहां से भागकर चला आया। तब पता लगा कि वो तो जीते जी मरा हुआ था, वो तो इंसान था ही नहीं। ये तो बिल्कुल फजूल बात है कि गुरु को इंसान समझा जाए। वो इंसान हो ही नहीं सकता कोई। ये बात बिल्कुल बेकार है। गुरु का कर्म वो है जो कर्म के भी अतीत अवस्था का बयान कर रहा है। और जिसने उस गुरु को फॉलो किया, वो अपने नेकी का अहंकार कैसे कर सकता है बताइए? इंसान को अपने कर्मों का बड़ा अभिमान होता है। एक बात बड़ी अच्छी तरह से याद रख लेनी चाहिए कि हम अपने बुरे कर्मों का इतना अभिमान नहीं करते। हमें अंदर से पता होता कि हमने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन जो नेक कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उससे बड़ा अभिमानी और कोई नहीं हुआ करता। नेकी का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान है और यही इसको सबसे ज्यादा गिराने वाला है। सतपुरुष कहते थे कि गुरु की जरूरत उस समय कम होती है जब वो शुरू करता है,
जरूरत उस समय ज्यादा होती है जब वो किसी मंजिल को पा लेता है, उस समय गुरु की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर बड़ा अभिमान आता है। ये कहा, देखिए इसमें से कुछ मैं वाक्य समता विलास से पढ़ने का आपके सामने रख रहा हूं। कोई ही विवेकी पुरुष इस कर्म अभिमान से मुक्त होने का यत्न करता है और कोई ही साधना युक्त पुरुष नहीं कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी समता आनंद को अनुभव करता है। आगे का सेंटेंस देखिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े यज्ञ, तप, योग, दान, सेवा आदि कर्मों का अगर धारण कर लिया जावे और पलक पलक बिखरे अपने शरीर को घायल किया जावे तो भी वासना अंधकार का नाश नहीं होता। ये सत्पुरुष कह रहे हैं कि बड़े बड़े कर्म, क्या सेवा, क्या सादगी, क्या योग, क्या सिमरन, इस सब को अगर धारण कर लिया जावे तब भी वासना का वो अंधकार नहीं होता। देखिए ये सत्पुरुष खुद कह रहे हैं, योग, दान, सेवा आदि कर्मों का अगर धारण कर लिया जावे और पलक पलक बिखे अपने शरीर को घायल किया जावे तो भी वासना अंधकार नाश नहीं होता, बल्कि ऐसे उच्च कर्म करने से बुद्धि ज्यादा अभिमान युक्त होकर सत्कर्म से पतित हो जाती है और अधिक स्वार्थ भोगों के बंधन में आकर नित्य ही अशांत रहती है। तो हमारी साधना क्या और हमारे कर्म क्या, क्या है हमारी औकात? आगे कहते हैं, वासना निवृत्ति की खातिर तो इतने यत्न किए मगर सब कुछ करके भी फिर वासना अंधकार कई गुना बढ़ गया। ये जो बड़े उच्च कर्म के हम अभिमान करते हैं वो ये हालत पैदा करते हैं। यही आश्चर्य चक्र है। बगैर निर्मल विवेक के और सत्पुरुष की सीख के कभी भी जीव निर्वास गति को प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए इससे साफ बात और कोई नहीं हो सकती। सत्कर्म जरूरी है करना, लेकिन जब गुरु की मिसाल सामने होगी, कुछ ने भी सत्कर्म किए, तुमने भी किए, तेरा सत्कर्म कोई कीमत उसके आगे नहीं रखता, क्योंकि वो तो कर्मों से अतीत है, उसने इंसानियत से भी परे है। कोई इंसान महाराज जी का जीवन नहीं जी सकता था, किसी की हिम्मत नहीं। तो जब ऐसी हालत आती है, जब इंसान सत्कर्मों से भी वो देखता है कि ये तो मैं नहीं चला सकता, मैं गुरु के बराबर कभी नहीं आ सकता, तो उसका सत्कर्मों का अभिमान एकदम टूट जाता है। वो सत्कर्मों का अभिमानी नहीं रह सकता उसके सामने। गुरु की जरूरत इसलिए बहुत बड़ी होती है कि जो सत्कर्मों पे चलने से अभिमान पैदा होता है और वासना को कई गुना बढ़ाता है, वो उसकी प्रेजेंस उसको नाश कर देती है। क्योंकि बन के दिखा ना उस जैसा, वो वैसा कलंदर बन के तो दिखा, फिर देख क्या तेरे साथ होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, जिज्ञासा का पैदा होती है। जिज्ञासा गुरु के सामने आकर पैदा होती है सत्य के लिए। तब इंसान पूछने लगता है कि ये कौन जीव है, ये कौन है जो इंसान का चोला पहने हुए भी इंसान नहीं है, जो मनुष्य तो देखने में मनुष्य है लेकिन मनुष्य तो है ही नहीं है। महाराज को समझने के लिए किसी खास लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं थी, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं थी। वहां तो उनकी जो लाइफ है, जो वो साफ बता रही है कि ये इंसान नहीं है, ये कुछ और कोई और सत्ता है जो इसके अंदर झांक रही है। तो उस समय फिर जिज्ञासा उठती है। लोग कहते हैं जिज्ञासा सत्य के लिए होती है। मैंने जो सीखा महाराज जी के पास रहकर, मेरे लिए तो सत्य ये था कि गुरु को पूछूं कि तू कौन है। मैं इससे अधिक कोई सत्य नहीं जानता। प्रश्न ये उठता है कि आप कौन है बताइए, जो कि इंसान दिखते हुए भी इंसान नहीं है। पता नहीं आप क्या। मैंने तो उस गुरु का, मेरे लिए तो जिज्ञासा का मतलब ही ये था। उसके बाद फिर गुरु से प्रश्न होते हैं, विचार होता है, आदमी सोचता है। उस समय देखिए, एक अभिमान तो सत्कर्मों का था, अब दूसरा अभिमान ज्ञान का आएगा। वहां पर क्या होता है कि आदमी बड़ी बड़ी गहरी से गहरी बात गुरु से करता है। महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन एक बात मैं आज आपको बताऊं, मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मैंने समता विलास की अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते वक्त देखा कि महाराज ने सारे मॉडर्न थॉट को एंटीसिपेट किया है पूरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
एग्जिस्टेंशलिज्म आया, स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया। ये सारी बातें मैंने समता विलास में देखी और वो मैं उनको वहां पर साबित भी कर रहा हूं। तो मैं ये देखता हूं कि जब महाराज पूछते थे, कोई भी प्रश्न किया जाता था महाराज से, तो क्या गहराई से वो उत्तर देते थे। छोटी सी बात कोई पूछे तो उसका उत्तर एक बार पूछा। महाराज उन दिनों में अहिंसा की बात बहुत होती थी। गांधी जी की डेथ हुई थी तो लोग अहिंसा की बात बहुत किया करते थे। तो महाराज ने एक बात कही हमारे सामने ही, कहने रहे अहिंसा तो तब होगी जब अंदर की वासना खत्म हो जाएगी। अगर अंदर की वासना है तो वो हिंसा में बनी रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये तो हो ही नहीं सकता। उनके अपने शब्द थे, वो अपनी भाषा बोलते थे। निरीक्षित अवस्था को अहिंसा कहते हैं। जहाँ इच्छा है वहाँ अशांति है और वहाँ हिंसा होगी के होगी। अब ये है कि जब आदमी में जिज्ञासा उठती है तो वो फिर ज़्यादा विचार में डूबता है। अब बार बार पहले महाराज ने यह कहा भी सत्कर्म करो। सत्कर्म करना जरूरी है क्योंकि बुरे कर्मों का नाश सत्कर्म से होगा, लेकिन सत्कर्म का अभिमान गुरु नाश करेगा, वो आप नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना चाहिए। जो सत्कर्म आपके लिए बंधन और जो सत्कर्म आपके लिए लानत बन जाएगा उस वक्त, जिससे कि वासना आपकी कई गुना बढ़ेगी, वो केवल गुरु दूर कर सकता, आपके अपनी करनी कभी दूर नहीं करेगी। और जो ज्ञान आता है, अब हम वाणी पढ़ते हैं, इसमें कई विचार आते हैं। आपको सबको इस बात का पता है कि जब महाराज वाणी उच्चारण करते थे तो महाराज महाराज नहीं रहते थे। जिनको हम महाराज कहते हैं वो खत्म हो जाता था। तो वाणी आ रही है लेकिन बोलने वाला उसमें गायब है। किसने बोली वाणी, इसका किसी को पता नहीं। कोई नहीं बता सकता कि वाणी बोल कौन रहा है, क्योंकि जो महाराज हैं वो तो इसमें खत्म हो गए। महाराज खुद जब जागते थे तो पूछते थे कि प्रेमी बताओ क्या लिखा है। उनको नहीं पता होता था क्या लिखा है। महाराज जिनको हम पूछते हैं, जिनको आप गुरु समझते हैं, वो वहां गायब हो जाते, वो खत्म हो जाते थे और तब वाणी आती थी। लेकिन वाणी बोलने वाला वहां नहीं था। इसलिए कबीर ने कहा और महाराज ने कोट किया है नक्षत्र पर्वत पे, इस बात पे बनारसी दास जी से कहने लगे, कबीर कहते हैं 16 अरब शब्द हम भाखा। हमने 16 अरब शब्द कहे हैं, लेकिन फिर भी जो सार शब्द है वो नहीं आया। धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना आई। सारी वाणी फेल हो जाएगी, लेकिन जो रियलिटी है, जो शब्द है, वो उसमें नहीं आएगा। वाणी में भी सत्य नहीं आएगा। ये महाराज ने खुद कहा, कबीर ने कहा। कहते हैं कि वो कबीर जी, कबीर साहब आगे भी कहते हैं, वह घर सबसे न्यारा जहां वेद नहीं, वाणी नहीं, जहां पिंड नहीं, जहां ब्रह्मांड नहीं, वो तो कोई और ही चीज है। जहां नहीं जप तप, जहां नहीं जप तप भी नहीं है, और ना ही कोई अच्छे कर्म है, ना वेद ना वाणी, करनी रहनी सहनी, जहां सभी बिसरानी। तो वो शब्द बाहर नहीं आएगा। और महाराज ने इसके लिए एक शब्द यूज किया था, कहते ये छाछ है, मक्खन इससे गायब है। ये वाणी के लिए महाराज के शब्द स्वयं अपने, कि ये जो वाणी है जिसका हम पाठ करते हैं, जिसको हम सत्य समझते हैं, जिसे रेवलेशन कहते हैं, जिसको इल्हाम कहते हैं, वो कहते हैं मक्खन गायब है, इसमें सार नहीं है, ये तो छाछ है, इसमें रियलिटी नहीं है। और कबीर कहते हैं कि वो शब्द जो है, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना आई। 16 अरब शब्द मैंने कहे ऐसे, लेकिन जो असली शब्द है वो इसमें नहीं आया। तो बात यह है कि आपने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान तो बड़ा प्राप्त कर लिया, लेकिन गुरु फिर यह बताएगा कि जो तेरा ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। इस ज्ञान का अभिमान, जैसे कर्म का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है, ज्ञान का अभिमान और भी खतरनाक होता है। क्योंकि आदमी समझता है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मुझे बड़ी समझ है,
लेकिन उस समझ को अगर कोई तोड़ता है तो गुरु की प्रेजेंस तोड़ा करती है। यत्न सारे करने पड़ेंगे, सत्कर्म भी करना पड़ेगा, सत विचार भी करना पड़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति भी करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है कि आप ये समझे मैंने सत्कर्म कर लिए, ज्ञान की जरूरत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान कैसे अज्ञान है ये सिर्फ गुरु बताएगा, उसका जीवन बताएगा, आप नहीं इसका निर्णय कर सकते। लोग पूछते हैं कि गुरु की जरूरत क्या है, आगे देखिए। और महाराज का ये दो रूप तो देखिए, टाइम मुझे बता दीजिए, है ना, अभी कोई बात नहीं। दो रूप तो मैंने महाराज के आपके सामने रख दिए। एक कर्म का रूप, वो कर्म जिसने इंसानियत की हर लिमिटेशंस को तोड़ के रख दिया, देवत्व का अभिमान जहां टूट के रह गया, और वो ज्ञान जिसने सारे अज्ञान को अज्ञान बना के रख दिया। आपकी सारी साधना को अगर कोई मीनिंगफुल बना सकता, केवल गुरु बना सकता। इसके बाद फिर ये कहे तीसरा गुरु का और रूप है, आपको और देखने की जरूरत नहीं, महाराज को देखे सारी बात क्लियर होती है। ये सारे ग्रंथ किताबों से नहीं गुरु की महिमा पता लगती। तीसरा रूप जो गुरु का मैंने देखा और सबने देखा, वो था जब सुबह आते थे। मैं 4 रूप की बात करने जा रहा हूं गुरु की। जब वो सुबह आते थे तप करके तो समाधि में चले जाते थे। समाधि में जो उनकी हालत होती थी वो कोई वाणी आज तक मेरे सामने बयान नहीं कर सकी, कोई ग्रंथ नहीं कर सका। मैंने वेद उपनिषद पर किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो चेहरा मैंने उस समय देखा, जो किताब मैंने उस चेहरे में देखी, आज तक कोई किताब मुझे नहीं बता सकी। वहां क्या था, ना मुझे वहां जिंदगी दिखाई देती थी, ना वहां मुझे मौत दिखाई देती थी। मैंने वो एक जगह लिखा कि अगर कोई मुर्दा भी होता है, कोई शव होता है, वो भी लगता है कि ये इंसान का चेहरा, मरे हुए इंसान का चेहरा है, वहां वो भी नहीं दिखाई देता था। वो क्या था ये कोई नहीं कह सकता। ना जिंदगी है, ना मौत है, ना अतीत है, ना इंसान है, ना भगवान है। पता नहीं वो क्या है, पता नहीं वो क्या है। हम लोग एक वाणी का एक लाइन है जिसका अक्सर हम लोग गलत मीनिंग करते हैं। हम कहते हैं कि मंगत साधु आया धर नारायण का रूप। हम ये अक्सर कहते हैं कि जो साधु होता है वो नारायण है, नारायण ने साधु का भेष किया। ये उल्टी बात है। वहां ये नहीं लिखा कि नारायण साधु बना है, वहां ये लिखा जो साधु था वो नारायण बन के तुम्हारे सामने आया। साधु से भी बड़ी चीज है कोई, वो क्या है वो किसी को नहीं पता। साधु ने नारायण का भेष आपके सामने लाकर खड़ा किया है, लेकिन साधु क्या है ये कोई नहीं जान सकता। तो उन्होंने ये कहा कि मंगत साधु आया धर नारायण का रूप। हम तो उसको कहते हैं ना कि जो बचाने वाला है, लेकिन साधु कोई और है। तो जब देखा उस चेहरे पे ना मौत होती थी ना जिंदगी होती थी, आदमी यही देखता रह जाता ये क्या है, तू कौन है, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। वहां ना वाणी काम आएगी, ना आपके सत्कर्म काम आएंगे, ना आपका विचार काम आएगा। वो क्या था बताइए, वो क्या था? कोई वाणी उसको उस चेहरे को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, किसी की मजाल नहीं जो करती। उसके बाद लेकिन मजा यह है कि समाधि में तो जिंदगी मौत एक हो गई। कहते समाधि की हालत वो है जहां जन्म जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं। हमारे लिए जन्म और है, जीवन और है, और मृत्यु एक है और है। वहां पर वो सब एक हो जाते, द थ्री बिकम वन। लेकिन सतपुरुष आते थे और सुबह बैठते थे, समाधि में चले जाते थे, और फिर उसके बाद क्या होता, आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आते थे। लेकिन 1 सेकंड बोलें और फिर वापस, 1-2 सेकंड बोलें फिर वापस। एक बार कहने लगे प्रेमियों कुछ विचार करो, और फिर समाधि लग जाए। वही हालत जहां पर सत्ता थी कोई, जो जिंदगी और मौत, मनुष्यता, देव से सबसे परे, जो भगवान से भी परे। क्या है किसी को कोई पता नहीं। उसके बाद फिर कहते थे विचार करो, फिर समाधि लग जाए। वहां साफ दिखाई देता था
कि इनकी असली अवस्था तो समाधि है, जागृत अवस्था में आने को इन्हें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। समाधि में जाने में 1 सेकंड लगता था, ऐसे आंख गई और चल खत्म होने में कोई देर नहीं लगती थी, वापस आने में बहुत देर लगती थी। ये तो मैं रोज देखते थे, हम लोग सुबह उठ के जब भी जाते थे, हम सुबह जाने का हमारा टाइम था, तो देखते थे ये क्या हो रहा है अभी। और शरीर ऐसा जो मखमल की तरह चमके और उससे जो खुशबू आती थी, आज तक कभी नहीं कहीं देखी, कहीं नहीं देखी जिंदगी में। ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई ही नहीं दी। लोग कहते हैं, हमने सुना था क्रिश्चियन कहते हैं, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये तो महाराज जी के उस शरीर को देखकर ही नजर आया कि ये टेम्पल कैसे है, और तो कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन मैं ये पूछूं कि ये महाराज इस समाधि को छोड़ के जागृत में क्यों आना चाहते हैं? वो तो अंतिम अवस्था है। अब वहां पर देखिए महाराज ने क्या कहा है, इस पर भी विचार करें। गुरु की क्या महिमा है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने ये कहा, रोए जोगी समाधि को छोड़े, प्रभु का हुक्म विसार, रोए पंडित वेद का वक्ता, बूझे ना कुछ सार। जो समाधि में योगी होता है वो भी अपनी समाधि को छोड़कर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि कहता मैं उसी अवस्था में रहना चाहता हूं, ये दुनिया मेरे लिए बड़ी मुसीबत की चीज है। लेकिन महाराज कहते हैं ये प्रभु का इसने अभी पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण नहीं किया। जो समाधि में जाता है वो भी बंधन में है। कहा था गुरु की महिमा देखेंगे, क्योंकि जिसने समाधि को छोड़कर जागृत अवस्था में आया और हम ऐसे लोगों की हर तरह की बेवकूफी बदतमीजियों को बर्दाश्त किया, वो क्या थे? जिन्होंने समाधि को भी छोड़ दिया। क्योंकि समता की हम बात करते हैं, समता तभी आती है जब समाधि और जागृत अवस्था में कोई भेद नहीं आता, जहां पर अमृत में और जहर में कोई भेद नहीं रहता था, जहां जिंदगी और मौत एक हो जाती हैं, जहां पर मुक्ति और बंधन एक हो जाता। महाराज से एक बार पूछा, महाराज आप समाधि को छोड़कर यहां आ जाते हैं, जागृत में आकर हम लोगों की बातें सुनते हैं, ये क्या चीज है? कहने लगे, प्रेमी किसे छोड़ना और क्या छोड़ना, ये क्या बात करते? एक बार महाराज ने पूछा, उन्होंने एक प्रेमी ने पूछा, महाराज ये सब क्या है जो दिखाई देता है? कहने लगे, किताबों में लिखा कि ये आत्मा है। कहते नहीं महाराज आप बताइए क्या है? तो कहने लगे, प्रेमी ये तो हर बात से मुनकर है, ये हर बात से इनकार करते हैं। यहां पर कोई कहने वाली बात नहीं, कुछ करने वाली बात नहीं, कोई कहने वाली बात नहीं। वो क्या है ये कोई ना जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। तो समता की हालत जब तक किसी में नहीं आती तब तक गुरु, समाधि में लगने के बाद योगी का अभिमान बहुत बढ़ा हुआ होता है, वो रिद्धि सिद्धि दिखाने लगता है, उसमें बहुत शक्तियां आती हैं। उसको तोड़ने के लिए गुरु सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो जैसे कर्मों का अभिमान नेकी का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान भी अभिमान है, और फिर समाधि का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान होता है। उसको तोड़ने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है। इसीलिए जब ये बात समझ में आती है तब वो लाइनें समझ में आने लगती हैं, जो कि वास्तव में सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। धन साधु धन तिस की संगत, धन तिस का उपकार, मंगत धूड़ी चरण की, करे कोटि पाप को उछाल। केवल गुरु ही आपके पापों का नाश कर सकता है। ना आपकी साधना करेगी, ना आपके कर्म करेंगे, ना आपका योग करेगा, ना आपका ज्ञान करेगा। ये बात तब समझ में आती है कि ऐसी बात क्यों कहते हैं, जिन पाया हरि रूप को सो संतन के प्रसाद, मंगत दृष्टि दयाल से छीन भय अपराध। आपके अपराध इतने अधिक है कि समाधि तक उसको नहीं तोड़ सकती। आप क्या समझते हैं? आपका बंधन इतना गहरा है। लोग ये समझते हैं कि हमारा अपना कर्म वहां ले जाएगा। इससे बड़ी जहालत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी जहालत है। तुम्हारे कर्म क्या, तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारी योग क्या, तुम्हारी समाधि क्या, ये सब बंधन में आ जाएंगे।
ये तो वाणी ने भी कहा कि जो रोए जोगी समाधि को छोड़े, प्रभु का हुक्म विसार, रोए पंडित वेद का वक्ता, जहां ज्ञान नहीं वहां कर्म नहीं, कोई चीज नहीं ले जा सकती। बड़ी बड़ी समाधि में भी आ जाए तब भी करनी करनी आस में अमोलक जन्म गवाए, निस दिन बंधन 100 गुना अंत जाए पछताए। तुम कितनी भी करनी कर लो, उस पर कितनी भी आशा कर लो, अंत में क्या होगा? पछताना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं, जिन पाया हरि रूप को सो संतन के प्रसाद, मंगत दृष्टि दयाल से छीन भय अपराध। ये पहले बात समझ में नहीं आती, ये बाद में समझ में आती है जब आदमी काफी आगे निकल गया होता है। कि गुरु ना हो तब तो तेरे आगे कांटे ही कांटे खड़े हैं, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तू क्या समझ रहा अपने आप को? मेरा ख्याल है मैंने काफी बात कर दी, कोई बात नहीं, अब हो गई बात, 5 मिनट में और क्या कहेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। साधु तो सब ही भले, अपने अपने थाई, सत शब्द के पारखू, सो ही संत कहलाई। साधु तो सब ही भले, अपने अपने थाई, सत शब्द के पारखू, सोई संत कहलाई। अभी आदरणीय प्रेमी जी ने जो सदगुरुदेव का स्वरूप बतलाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार के हमारे सदगुरुदेव थे। उससे पहले एक दोहरा आपके सम्मुख रखा जा रहा है। सब ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जो इस बात का बड़ी गहराई से विचार करता है। मैंने शायद ही कोई और मंत्र पढ़े हों। 2 मंत्र हैं, एक ऋग्वेद से है और दूसरा जो है वो यजुर्वेद अथर्ववेद से है। दोनों को मिला के आपके सामने रखने की मैंने शायद ही कहीं पढ़े हों और जो इस विषय को ज्यादा गहराई से बताते हैं। कहा है द्वा, मैं वैदिक भाषा में ही बोलूंगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम जवाते स्वजाते त्योरन्य पिप्लम स्वादु अत्ति अनशनन्न अन्यो अभि चाकशीति। अब इसका एक एक शब्द का पहले अर्थ करूंगा। द्वा है, ये वैदिक रूप है जिसे संस्कृत में द्वाऊ कहेंगे, वैदिक में उसे द्वा कहते हैं। 2 द्वा सुपर्णा, सुपर्णा का अर्थ होता है सुंदर उड़ान भरने वाले, सुपत्नव, सुंदर उड़ान भरने वाले। द्वा सुपर्णा सयुजा, सुयुजा मीन्स आपस में जुड़े हुए। सखाया, आपने सखा शब्द तो सुना होगा। सखा का मतलब हम लोग कहते हैं मित्र, फ्रेंड से कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग है जिनकी समान ख्याति वाले, जिनका एक ही नाम हो। अब ये विचार तो कभी अलग से किया जा सकता है कि जिनके नाम एक हो वो एक रूप कैसे हो गए। तो सखा का मतलब है जिनका नाम एक है तो वो भी एक है। तो एक ही वृक्ष पे वो कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, आपस में जुड़े हुए एक ही नाम वाले जो सखा हैं, मित्र हैं लेकिन एक ही नाम वाले, समानम वृक्षम परिशस्जवाते, वो उस एक ही वृक्ष में आके, उन्होंने एक ही वृक्ष में आके आश्रय लिया है। स्वज धातु से बना है ये। स्वज का मतलब आलिंगन करना। दोनों ने
आलिंगन कर लिया है। सुंदर उड़ान करने वाले दो ने आलिंगन कर लिया है। वे सुंदर उड़ान करने वाले क्या हुए? दो पक्षी हुए। वे पक्षी कौन है? कहते उनमें से त्योह अन्य है, उनमें से एक तो पिपलम जो पक जाए, स्वादु स्वाद जो पक जाए, जो स्वाद फल है अति वो खाता है। एक तो उसमें जो फल पकते हैं उनको खाता है। अनशनन अन्यो, और दूसरा बिना खाए ही अभिचाकशीति, केवल देखता रहता है, वह उसे खाता नहीं। दो पक्षी हैं एक ही वृक्ष पे बैठे हुए। अब देखिए, वृक्ष शब्द आप जानते हैं इसका मतलब पेड़ होता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति को देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? वृक्षते, जो काट दिया जाता है उसे वृक्ष कहते हैं। जिसे काट दिया जाए वह वृक्ष है। तो ये वृक्ष कौन है? जो शरीर है, ये वृक्ष है। शीर्यते, जो शीर्ण हो जाता है। शरीर शब्द का मतलब होता है, शरीर शब्द का देखिए, इस भाषा बड़ी अजीब है, इसमें हर शब्द को मीनिंग देखे तो वही उसकी रियलिटी को रिवील करेगा। यहां पे जो है रूढ़ी शब्द कन्वेंशनल मीनिंग नहीं है, बल्कि जिसको कहा एटिमोलॉजिकल मीनिंग है। शीर्यते, जो शीर्ण होने वाला है उसका नाम शरीर है, जो नष्ट होने वाला है उसका नाम शरीर है। और वृक्ष का मतलब जो काट दिया जाए, ऐसा वृक्ष है ये शरीर जिसमें दो पक्षियों का वास है। दोनों सुंदर उड़ान उड़ने वाले हैं, लेकिन एक तो इसके फल को खाता है, दूसरा केवल देखता रहता। और इसके फल क्या है? वो कहता है मैं स्वाद फल खाऊंगा, लेकिन जो शरीर काट दिया जाएगा उसमें कड़वे फल भी तो बहुत हैं, वो उनको नहीं खाना चाहता। और सबसे बड़ा कड़वा फल तो वो है जब काटा जाएगा, जब ये खत्म होगा, जब ये मरेगा, वह फल भी तो उसे काटना, वो परिपक्व तो उसी वक्त होगा, पूरा तो उसी वक्त पकेगा जब ये काटा जाएगा। जब पूरा, कहते पेड़ जब पूरा बहुत अच्छा हो जाता तब उसे काटते हैं, तो शरीर भी जब पूरा होता तो उसे काट दिया जाता। तो इस फल को वो खाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा केवल देखता रहता है, वह उसे खाता नहीं। और देखने का मतलब क्या है? कि वह सुख को भी देखेगा, दुख को भी देखेगा, और बने रहने को भी देखेगा, और बिगड़ने को भी देखेगा, जिंदगी को भी देखेगा, और मौत को भी देखेगा। उसकी हालत क्या है? समता की हालत है, समत्व है, वो एक को देखने वाला है। अभी जैसे गुरु के बारे में वाणी पढ़ी जा रही थी, बहुत सी बातें बताई गई, लेकिन एक बात और भी कही है महाराज ने कि जिनकी दृष्टि एक जिसो साधु परवान, जिसकी एक दृष्टि रहती है, जो केवल देखता। अभिचाकशीति, चक्ष धातु से बना है, देखते रहने में अभिचाकशीति, वह केवल देखता रहता है। जिंदगी आए वह भी, मौत आए वो भी, दुख आए वो भी, अगर फल स्वाद हैं तो भी और नहीं स्वाद तो भी, दोनों को वो एक समान खाता है, देखता रहता, वो खाता नहीं किसी चीज को। आगे दूसरा मंत्र है अथर्ववेद का, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। एक ही उसी वृक्ष के ऊपर जो काटा जाएगा उसमें एक पुरुष निमग्नो, निमग्नो का मतलब गूढ़ है, जो छिपा हुआ बैठा है उसके अंदर। ये जीव है, जो खाने वाला है वह जीव है, दूसरा गुरु है या परमात्मा है। समाने वृक्षे, गुरु और परमात्मा में भेद नहीं है। देखिए जरा अभी इसको और खोलते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया मोह्यति, अनीशया शोचति मोह्यमान है। उसमें रहता हुआ, उसी वृक्ष पे जिसमें दूसरा रहता है, अनीशया, अनीश का मतलब होता है, ईश का मतलब तो वो है जो शासन करने वाले ईश्वर। अनीशया मतलब उसका जो उलट है, जो दीन होके, दुखी होके, कृपण होके। अनीशया शोचती मुह्यमान है, मोहित होके, शोचती का मतलब है दुखी होता रहता है। वह केवल अपने आप में दुख का ही एहसास करता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जुष्टम का मतलब जो हमेशा तृप्त है, जो देखने वाला है वह हमेशा तृप्त है, और ये हमेशा ही शोक करता रहता है। जो खाने वाला है स्वाद फल को, वो तो शोक करता है, और दूसरा जो है वह केवल तृप्त रहता है, वो सदा तृप्त है। जुष्टम का मतलब नित्य तृप्त, हमेशा तृप्त जो है,
जिसको कभी भी किसी की कोई इच्छा नहीं रहती। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य मेहमानम इति वीत शोकाय इति, वैदिक में एति को कहेंगे, संस्कृत में इसे ऐति कहेंगे। वो प्राप्त करता है उसकी महिमा को और सारे शोक को पार कर जाता है। मतलब क्या, जब वाणी पढ़ी जाती है उसका अर्थ अपने आप को सेल्फ सबमिट किया जाता है, तो एक बात समझ में आती है कि मेरा जो सेल्फ है, मेरा जो आत्मा है, वो तो मेरे अंदर है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं लग रहा। एहसास तो उसका होने लगता है वाणी को समझने के बाद कि मेरे अंदर एक सेल्फ है। आदमी उसे देखता है, लेकिन फिर भी वो जो फल हैं जो मीठे कड़वे, उनको खा के फिर भी दुख सुख बना रहता है। वो वाणी का साधना करने के बावजूद भी दुख सुख और जिंदगी मौत का जो द्वंद्व है वो वैसे का वैसे ही चलता रहता है। ऐसे अभी पहले सबसे पहला वो जो शब्द पढ़ा गया है कि मैं हूं विकारी अति देवा, किस भांत करूं तेरे चरण की सेवा, नित ने थामा नित परदेसी, ये भाव बने को दीन भी हार दिया, दुनिया भी हार दी। वाणी का श्रवण भी किया, मनन भी किया, निध्यासन भी किया, और ये भी पता लग गया कि अंदर मेरे दूसरी ताकत है, दूसरा सेल्फ है, लेकिन फिर भी वो दुख सुख बने रहे, क्योंकि लगता है कि इस पेड़ में दो पक्षियों का वास है, दो दुनिया नजर आती है। एक तरफ तो वो जो देखने वाला है, दूसरी तरफ वो जो दुखी है या सुखी है, और वो दुख सुख का भाव हटता ही नहीं। कितनी कोशिश कर लूं, जैसे उस वाणी में यही कहा कि मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, मेरा कोई रास्ता ही नहीं निकलता, मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं। फिर वही प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं। जब ऐसी निराशा आने लगती है कि एहसास होता है, तब गुरु अंदर प्रकट होने लगता है। ये तीसरी अवस्था है गुरु की। पहली वो जो गुरु देहधारी बन के धर्म का रास्ता बताता है, दूसरी वो जो वाणी रूप में प्रकट होके सत्य और सत्य का निर्णय और आत्मा का अंदर ज्ञान करवाता है, तीसरी वो है, वहां पर क्या था कि पहले तो धर्म की जिज्ञासा थी, फिर सत्य जिज्ञासु था, अब तीसरी अवस्था में जीव क्या होता है, मुमुक्षु होता है, मोक्ष की इच्छा करता है, और मोक्ष की इच्छा के लिए फिर गुरु अंदर प्रकट होता है। वो बाहर के दोनों गुरु जो हैं वो उसके काम में नहीं आते, वो फिर अंदर का गुरु काम में आने लगता है। जो मुमुक्षु के लिए गुरु का अंदर प्रकट होना जरूरी है, और इसके लिए एक बात याद रखनी चाहिए, जब गुरु अंदर प्रकट होता है तो महाराज ने यह कहा था, जब अंदर तब समझना चाहिए कि वास्तविक गुरु है। महाराज कहते तुमने खल्लड़ को गुरु समझा। और वाणी के लिए देखिए, वाणी की इतनी महिमा गाई एक तरफ, तो साथ में ये भी उन्होंने कहा था एक बार, कहने लगे मक्खन तो इन्होंने अपने लिए रख लिया, ये तो छाछ है जो दुनिया को पिलाई जा रही है। तो एक तरफ जो गुरु है जिसकी हम उपासना करते हैं उसको खल्लड़ कह दिया, जो वाणी जिसको हम वेद और श्रुति और क्या कहते हैं उसको छाछ कह दिया, तो मक्खन तो अंदर रख लिया, वो मक्खन क्या है भाई। तो गुरु तो अंदर प्रकट होता है, उस समय वास्तव में सही अर्थों में गुरु प्राप्त होता है। और उस समय एक बात और याद रखनी चाहिए, जिस बात का बड़े सारे गुरु राज रखते हैं, वो बात यह है, उस समय साधना करने वाला गुरु होता है, शिष्य नहीं होता। जब गुरु अंदर प्रकट होता है तो साधना शिष्य नहीं किया करता, शिष्य केवल उसके पीछे पीछे चलता है, गुरु आगे आगे चलता है, लेकिन गुरु अपना रूप प्रकट फिर भी उसके सामने नहीं करता। वो साधना तब शिष्य नहीं करता, उस समय उसकी साधना खत्म हो जाती है। साधना करने वाला भी गुरु होता है, और शिष्य जो है वो केवल उसके पीछे चलता है। जब शिष्य पीछे नहीं चलता तो गुरु भी रुक जाता है, और जब वो गुरु पीछे चलता है तो गुरु आगे चलने लगता है। साधना तभी होती है। और वास्तव में बाकी सारी साधनाएं जो बाहर की होती हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो, क्योंकि उनमें अभिमान होता है। जो साधना मैं करूंगा उसमें मेरा मैं लगेगी, चाहे आप कितना कहिए नहीं जी सब करने वाला ईश्वर है, ये सब बातें करने की होती हैं। जब तक अंदर गुरु प्रकट नहीं होता, और तब लगता है अरे साधना करने वाला तो कोई और है, मैं तो हुई नहीं। साधना अपने आप हुआ करती है, स्वतः होती है, और गुरु ही साधना करता है। वास्तव में शिष्य सच्चा वही है जिसको यह पता लग जाता है कि साधना करने वाला गुरु है, मैं नहीं हूं। उससे पहले वो शिष्य नहीं है। जिसको यह अभिमान है कि मैं साधना करने वाला हूं, वो अभी पहले दो बातों में ही फंसा हुआ है। इस बात को वाणी ने कैसे प्रकट किया, देखिए क्या सुंदर बात कही है।
कैसे ये बताई है भाई? ये बात सत्पुरुष कितने इशारों में बताते हैं जो बात समझ में नहीं आती जब तक एक बड़ी गहराई अंदर ना हो। कहते हैं तन मस्जिद प्राण मुसल्ला तिस पर पढ़े नमाज हकानी, ये वाणी में है। तर्क खुदीदा सिजदा कीजे बूझे रमज रबानी। अब देखिए तन वही शीरियते, ये शरीर है, इसलिए तो नष्ट होना। ये वृक्ष है, वृक्षते, इसको काटा जाएगा। देखिए जिसको काटा जाएगा, जो नित्य ही जीर्ण और शीर्ण हो रहा है, ये मस्जिद है। अब मस्जिद शब्द का अर्थ क्या होता है? मस्जिद शब्द का अर्थ होता है जिसमें सिजदा किया जाए। उर्दू में सजदा कहते हैं, अरबिक में ये सिजदा शब्द है। सिजदा का मतलब होता है जैसे वो झुकते हैं ना, जो मुस्लिम लोग हैं वो झुकते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं सजदा या सिजदा। अरबी में उसको सिजदा कहते हैं। तो मस्जिद कौन सी जगह है? जो सिजदा करने की जगह है। तो महाराज कहते हैं भी सिजदा करने की जगह ये शरीर है। क्यों? क्योंकि तेरा सिजदा तो यहां पर जबरदस्ती भी किया जा रहा है। ये तुझे काट दिया जाएगा, तू झुकेगा तो है ही यहां पे। अपनी मर्जी से झुक जा, नहीं तो मजबूरी में तो झुकेगा ही झुकेगा। मस्जिद तो तेरी ये तुझे दी गई है जहां पे तेरी बलि चढ़ाई जाएगी, जहां पे तुझे अगर खुश होकर बलि में चढ़ेगा तो तू मार्टर होगा, तू शहीद होगा, नहीं तो तू शिकार होगा। अब चॉइस तेरा अपना है, तू शिकार बनना चाहता है या शहीद होना चाहता है। तो तन मस्जिद प्राण मुसल्ला। मुसल्ला वो होता है जो चटाई बिछा के मुस्लिम भाई जिस पे नमाज पढ़ते हैं, उसको प्राण कहते हैं। अब प्राण शब्द का मतलब क्या होता है? अब देखिए ये जो पुराने शब्द है ना, इनके लिटरल मीनिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अन, ये दो से एक उपसर्ग है जिसको प्रेपोजिशन है प्र, और अन का मतलब है गति, जाना, गताऊ, जाने में। प्राण क्या होता है? बाहर निकल के और बाहर एटमॉस्फेयर में अपने आप को विसर्जित कर जाता, उसमें लीन हो जाता। तो ऐसे प्राण के सजदा पढ़ कि जैसे प्राण जाके बाहर जाके लीन हो जाता है, तू भी बाहर जाके अपने आप को लीन कर दे, खत्म कर दे। जैसे कि वेद में जैसे प्रार्थना गई, ओम वायुरनिलम ओम भस्मांतम शरीरम। मेरा जो प्राण है वो महाप्राण में मिल जाए और इस समय ये शरीर जो है ये भस्मीभूत हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो ऐसा सजदा पढ़ कि प्राण के ऊपर जैसे चटाई पे तूने सजदा पढ़ा और जैसे प्राण जाके बाहर लीन हो गया वैसे तू भी लीन हो जा। तब तेरा सजदा, ये तब तेरी ये जो शरीर है ये तेरी मस्जिद बन जाएगा। तन मस्जिद प्राण मुसल्ला तिस पर पढ़े नमाज हकानी। हकानी का मतलब हक से आया शब्द, जो सच्ची नमाज तो तब पढ़ेगा। नमाज का मतलब क्या होता है? ये अजान जो शब्द है जो अरबी का है उसी से बना है। अजान का मतलब होता है पुकारते हैं, जैसे ये उस ईश्वर के लिए पुकार की जाती है कि पुकार है कि मुझे तू अपनी शरण में ले जा। इस्लाम का मतलब ही ये है शरण लेना। ये इस्लाम का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि शरण लेना। तो तन मस्जिद प्राण मुसल्ला तिस पर पढ़े नमाज हकानी। तर्क खुदी का सजदा कीजिए। तो सजदा करना अपनी खुदी का, हमने अहम का सजदा कर। बूझे रमज रबानी, तब तुझे उस गुरु का पता लगेगा जो तेरा रहनुमा बन के आगे आगे चल रहा, लेकर अपना स्वरूप प्रकट नहीं कर रहा। जब अंदर गुरु प्रकट होता है तो अपना स्वरूप नहीं दिखाता, लेकिन चलता है और शिष्य पीछे पीछे चलता है। वो केवल साधना उसकी करता है। जब वो चलता है और अपने आप को उसके साथ वो लीन कर देता है जैसे गुरु के पीछे, तो उसके बाद फिर है तब तुझे रमज रबानी पीर मुरीदी रिश्ता टूटा। उस समय ना तेरा गुरु कोई रहेगा ना कोई शिष्य रहेगा, क्योंकि दोनों फिर एक हो जाएंगे। क्योंकि साधना वो कर रहा है, तू तो बिना वजह के खुद ही लिए बैठा है। तू फिर उसके साथ खत्म हो जाएगा तो वो साधक ही सिद्ध हो जाएगा, तू ही सिद्ध हो जाएगा। पीर मुरीदी रिश्ता टूटा, हदीस नबी बिसराई। हदीस क्या है? देखिए, नबी का मतलब तो मोहम्मद साहब है और हदीस जो उनकी टीचिंग्स है। उस वक्त मंगत राम भी भूल जाएंगे और वाणी भी भूल जाएगी, क्योंकि ये पहले दो गुरु थे, अब वो दोनों खत्म।
वो नहीं रहेंगे दोनों गुरु फिर उस वक्त, वो बिछड़ जाएंगे। पीर मुरीदी रिश्ता टूटा, हदीस नबी बिसराई, मनुआ मार चढ़े गढ़ ऊपर, विजय निशान लिखाई। ऐसी रहनी जो रहे सो ही आरिफ पूरा, दम दम नाम जपे नित साईं, बजावे अनहद तूरा। आरिफ का मतलब होता है इरफान से, यह है इरफान का मतलब होता ऊपर उठना, जो ऊपर उठ गया, पूरा ऊपर उठने वाला वही है जिसने पीर और मुरीद का रिश्ता जिसके लिए टूट गया। तो पीर मुरीदी ने, मैं जल्दी खत्म करना, अब पीर मुरीदी रिश्ता टूटा, हदीस नबी बिसराई, तब ये ना वाणी रहेगी ना मंगत राम रहेंगे। मनुआ मार चढ़े गढ़ ऊपर, विजय निशान लिखाई। ऐसी रहनी जो रहे सो ही आरिफ पूरा, दम दम नाम जपे निस्त साईं, बजावे अनहद तूरा। तो गुरु के ये स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो वो है जो कि पहले मनुष्य रूप में धर्म का उपदेश देता है। दूसरा गुरु वो है जो वाणी के रूप में सत्य को समझाता है। तीसरा गुरु वो है जो साधना तेरी करता है, तू कहता तू छोड़ साधना को, अब तेरा काम साधना नहीं करना, राम झरो के बैठ के जग का मुजरा देख, तब तेरा वो सच्चा गुरु वो है। और चौथा वो है जब ना गुरु रहे, ना शिष्य रहे, ना वाणी रहे, ना हदीस रहे, कुछ ना रहे। इसलिए जो वेद का पहला मंत्र है, मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। वेद का पहला मंत्र कैसी प्रार्थना की गई, देखिए ऋग्वेद के पहले मंत्र में कैसी, ये बात मुझे कहनी जरूरी है, बड़ी छोटी सी बात है, 2 लाइनें हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि ये ऐसी प्रेयर क्यों कही गई, और वेद का पहला मंत्र कुछ इतना फीका सा क्यों है। बड़ी देर के बाद इसका अर्थ है, तो कहते हैं अग्निम मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, बस दैट्स ऑल, ये है मंत्र। अग्नि मीले उसकी मैं स्तुति करता हूं, ईले शब्द है स्तुति करता हूं, मैं उसकी प्रेज करता हूं, आई मैग्निफाई इट। अग्निम ईले पुरोहितम, पुरोहित तो आप जानते हैं जो पुरोहित होता है वो ऋत्विज। अग्नि मीले पुरोहितम, आगे कहा देवम ऋत्विजम देवम, ये 3 बातें उन्हें कही। यज्ञ से देवम, यज्ञ का वो देव है। मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं, उसकी मैग्निफाई करता हूं, उसकी प्रेज करता हूं जो कि पुरोहित है। अब पुरोहित तो वो है ना जो आपके सारे वो जो भी आपके धर्म कार्य करता है, और ऋत्विज भी वो है। आप देखिए ऋत्विज और होत्री का बड़ा गहरा मीनिंग है वो, क्योंकि हमारे ये टायरेंट बैठे हैं, ये कहते हैं नहीं इन्होंने मना कर दिया, बात कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि वो भी ऋत्विज वो होता है जो ऋचाओं का गायन करता है, यज्ञ में ऋचाओं का गायन ऋत्विज करता है। होत्री वो है जो कि सैक्रिफाइस, जो यजुर्वेद के मंत्र बोलता है, और एक उद्गात्री होता है जो कि सामवेद के मंत्र बोलता है। अब आपने कभी ये सोचा, और वो कहते वही देव है, किस देव की उपासना की जा रही है? वो देव ईश्वर भी अग्नि है, और जो पुरोहित भी अग्नि है, और जो बाकी 3-4 जो प्रीस्ट हैं वो भी अग्नि है, वही पुरोहित है, वही देव है। तो गुरु ये लोग क्यों आके आपके उसमें एक सिंबल है, ये वो पुरोहित क्यों है? अग्नि तो देवता है, तो उसको उन्होंने पुरोहित बना दिया। उनको कहा ये यज्ञ के आगे, ये यज्ञ के देव भी यही है और ये यज्ञ का अनुष्ठान भी यही कर रहा है। सारे जितने भी प्रीस्ट हैं, तीनों प्रीस्ट तीनों वेदों के ये वही है, और साथ में मेरा देव भी वही है। मतलब क्या है? ये सिंबल है कि वास्तविक जब यज्ञ अंदर होता है, तन मस्जिद प्राण मुसल्ला तिस पर पढ़े नमाज हकानी, जो वास्तविक यज्ञ जब इस शरीर के अंदर जो होता है, उसमें जो देव है, जो ईश्वर है, वही गुरु बन के और वही तेरी साधना करता आके। जैसे वो आके तेरा यज्ञ करते हैं, वैसे वही तेरी आके साधना करता है।
तेरी खुद ही बेकार है और साधक वही है जिसकी गुरु साधना करे। ये याद रखना चाहिए। उसके पहले साधना नहीं होती क्योंकि अभिमान होता। महाराज ने कहा समता विलास में कि बड़े बड़े, ये वासना विवेक में कहा है कि बड़े बड़े कठिन नियम धारण करता है जीव, योग की साधना करता है, लेकिन अभिमान करता है। 2 घंटे सुबह बैठो तो लोगों को दिखाता रहता, देखो मैं कैसे बैठता हूं। तो ऐसे पापी का कुछ नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि जिस वासना को क्षय करने के लिए इतने कठिन व्रत किए, इतने नियम निभाए, वासना और बढ़ गई और अपने लिए और कई गुना बंधन पैदा कर लिया। योग मार्ग को इसीलिए सीक्रेट रखा गया है क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं ना कि किसी से अगर आप कच्चे गुरु से योग प्राप्त कर भी लें तो क्या होता है, थोड़ी साधना करने के बाद छोटी मोटी अनुभूति कोई होती है तो इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। उसको ये पता ही नहीं लगता कि गुरु आके कब साधना करेगा, ये उसको समझ नहीं आती। तो जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज नाए को सरे, जब मेरी ममता मर जाए, तब प्रभु काज संवारन आए। गुरु के रूप में तब वो आते हैं और तब तेरा रास्ता जो है प्रशस्त होता है, तब कांटे सब खत्म होते हैं, तब तू मंजिल पे पहुंचता है। जब गुरु खुद आके तेरी साधना करे, जब तू साधना कर रहा है तब तक तेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी। ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम सर्वात्म। मुख से सिमरो नाम को, श्रवण करो तत् ज्ञान, हृदय में मालाओ फिरे, सतगुरु शब्द पहचान। बिन संहारे जगत में, देखना भूलियो मीत, सब कुछ त्याग हरि चरण में, सुनियो सतगुरु सीख। सखाओ संग ना को भया, सुन ले मूढ़े चित, सत नाम जप उतरो, भव जल गहरी भीत। क्या जोबन क्या माल धन, क्या बड़ाओ परिवार, क्या हुकूमत देश की, सिर झूले छतर अपार। मटक मटक कर चालता, जोवंत शरीर, भया दीवाना बाबरा, रोवत फिरे आखिर। श्वास श्वास हर सिमरिए, यही तेरी रास। बिन सिमरे दम जो गया, सो दम जम घर वास। एक कथाओ विचार के, प्रभु नाम में रहो लवलीन। काल कईड़ाओ करत है, एह तन की जे छीन। तन धन सकला त्याग के, अंत भयो नर राख। उठ मूरख समा विचार के, हीरा हर को चाख। महल मंडप छाड़ के,
ओढ़क जंगल बास श्याम चरंते गिद्ध नित राख में उमगे घास माटी से माटी मिला ये तो असली बात माटी देख जो भूलिया सो बड़ा कम जात तरवर रूपी जगत है गंध रूप है साध जो पर से हर नाम को ताका मत अगाध जीवन है दिन चार का उठे सत्य स्वरूप विचार मंगत बिन हरि भगत के सब ही कूड़ पसार जीवन है दिन चार का उठ सत स्वरूप विचार मंगत बिन हरि भगत के सब ही कूड़ पसार ओम ब्रह्म सत्यम